कुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कृष्ण बसाए। सत्संग यज्ञ में उपस्थित मंच से शोभित मुद मंगलमय साधु समाज, धर्मानुरागी सज्जन तथा धर्मानुरागी माताओं एवं बहनों, मैं आप सबों को सादर नमन करता हूँ। एक समय की बात है, एक नाथ जी महाराज और हनुमान जी में बातचीत हो रही है। हनुमान जी कहते हैं अशोक वाटिका का फूल लाल लाल है। एक नाथ जी कहते नहीं, अशोक वाटिका का फूल श्वेत रंग का। दोनों में निर्णय नहीं हुआ। दोनों चले गए प्रभु रामचंद्र जी के पास। प्रभु रामचंद्र जी से कहा कि प्रभु अशोक वाटिका में कह रहा हूँ, अशोक वाटिका का फूल लाल रंग का है। हनुमान जी बोले। एक नाथ जी कहते हैं श्वेत रंग का है। प्रभु रामचंद्र जी इशारा कर दिए सीता मैया की तरफ। दोनों चले गए मैया सीता जी के पास। सीता जी समझ गई कि मैं बहुत दिनों तक अशोक वाटिका में रही हूँ, मैं जो कुछ बोलूंगी दोनों को मानना होगा। इसीलिए प्रभु मेरे तरफ इशारा कर दिए। सीता मैया कहती है कि अशोक वाटिका का फूल न तो लाल रंग का है न तो श्वेत रंग का है। अशोक वाटिका का फूल श्याम रंग का है। अब तीनों का बात तीन तरफ नहीं निर्णय हुआ, तो तीनों लौट कर फिर आते हैं प्रभु रामचंद्र जी के पास। रामचंद्र जी ने कहा कि सुनो, अशोक वाटिका का फूल न तो लाल रंग का है न तो श्याम रंग का है। अशोक वाटिका का फूल श्वेत रंग का है। और तीनों का बात तीन तरह का है। अब प्रभु कहते हैं अशोक वाटिका का फूल श्वेत रंग का है। तो हनुमान जी से कहा, हनुमान, अशोक वाटिका जब गया था तो सीता जी की दुर्दशा को देखकर तुम क्रोध में आ गया था, इसीलिए तुम्हारा आंख लाल लाल हो गया। क्रोध में आंख लाल हो जाता है, इसीलिए तुमको सब कुछ लाल ही दिखता था। सीता महारानी अशोक वाटिका में रहती थी। हर समय क्षण क्षण पल पल में वह मेरे स्वरूप का चिंतन करती थी। मैं श्याम रंग का हूँ, वह श्याम रंग का ही चिंतन करती थी, इसीलिए उनको सब कुछ श्याम रंग ही दिखता था। वास्तव में अशोक वाटिका का फूल श्वेत रंग का है। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। जिनकी जैसी भावना होती है वह प्रभु को उसी तरह देखते हैं। वास्तव में प्रभु वैसा है नहीं। अभी हम लोगों ने पाठ में सुना, हाथ पैर नाक कान, यानी सारी इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को प्रत्यक्ष करना एक झूठी खेल करना है। वो प्रभु परमात्मा जो है इंद्रियों से परे है। हम इंद्रियों के द्वारा वह प्रभु को पाना चाहे, प्राप्त करना चाहे, यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। महात्मा कबीर ने कहा, अपनी अनुभूति के बल पर हम लोग विश्वास दिलाया है, परमात्मा है यह सत्य है, लेकिन परमात्मा का न तो हाथ पैर, परमात्मा को न तो हाथ पैर है, न तो मतलब कुछ नहीं है,
न तो गांव नगर है, न हाथ पैर है, न शरीर है, कुछ नहीं है। बिन पावन की राह है, बिन वस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। यानी परमात्मा बिना गांव नगर के है, बिना शरीर के है, लेकिन है जरूर। अगर परमात्मा नहीं है तो फिर संसार किसने बनाया? संसार की सृष्टि किसने की? संसार की सृष्टि परमात्मा ने की। हम मानवों के लिए ही नहीं, संसार के जितने भी जीव हैं, सभी प्राणियों की व्यवस्था भी परमात्मा ने ही किया है। ऐसे उपकारी प्रभु परमात्मा को पाने के लिए, उनका साक्षात्कार करने के लिए हम लोगों को करना क्या है? तो जिन जाना तिन माना है। जिन्होंने अपने जीवन में परमात्मा की खोज करके परमात्मा को प्राप्त किया, ऐसे पूर्ण धनी संत महापुरुषों ने वह राह, वह युक्ति हम लोगों को भी बता रहे। गुरु महाराज ने कहा कि खोजते खोजते आखिर हम सफल हुए। किनका खोज में निकला? परमात्मा के खोज में निकला। और खोजते खोजते आखिर सफल हुए। कहाँ सफल हुए? कहीं बाहर में, कहीं तीर्थाटन में नहीं, अपने अंदर में खोजा, अपने अंदर में प्राप्त किया। और हम लोगों से भी कहा कि आप लोग भी अपने अंदर में खोजिए, अपने अंदर में प्रभु मिलेंगे। अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता है। अपने अंदर में के अंतिम तह में वह प्रभु है, लेकिन मन को पता नहीं है। वह पता बताने वाले पूर्ण धनी संत सदगुरु हैं, जिन्होंने जीवन काल में गुरु से युक्ति पाकर अंत साधना किया, अंतर में प्रवेश किया और अपने अंतर में अपने प्रभु को देखा। हम लोगों को भी अपनी वाणी से उन्होंने विश्वास दिलाया। समझा में ही लखा नमूना, मैंने संत मत का सिद्धांत को समझा और उनके अनुकूल चला तो लखा नमूना, परमात्मा को देखा। बात है सत्य और हित की, यह बात सत्य है और हितकर बात है। आप लोग भी संत महात्माओं की वाणी पर विश्वास करें, संत सदगुरु की वाणी पर विश्वास करें और उनके अनुकूल चले, तो आप लोग भी अपने अंदर में ही अपने प्रभु को पाएंगे, कहीं बाहर नहीं। हाँ, इनके लिए शर्त है। शर्त क्या है? पंच पापों का त्याग कीजिए, विधि कर्म का पालन कीजिए। जो श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ पंच पापों का त्याग करेंगे, विधि कर्म का पालन करेंगे, वही भक्त, वही सज्जन अंतर्यात्मा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्यात्मा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों का पुनीत कर्तव्य बनता है, गुरु कहे सो मानो, गुरु की आज्ञा का पालन करें, श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ ध्यान सुमरन साधना करें, तो एक न एक दिन हम लोग अपने अंदर में अपने प्रभु को पाएंगे, बाहर कहीं नहीं। खोजो पंथी, पंथ तेरे घर भीतरी, हे पंथी, हे राही, खोज करो, परमात्मा का खोज करो। तो कहाँ खोजो? पंथ तेरे घर भीतरी, वह रास्ता आपके अंदर है, वह परमात्मा भी आपके अंदर है, आप भी अपने अंदर हैं, परमात्मा भी आपके अंदर है, आप जीवात्मा भी अपने अंदर हैं, रास्ता भी आपके अंदर है। वह रास्ता लखाने वाले पूर्ण धनी संत सदगुरु हैं, जिन्होंने उस रास्ते पर चलकर वह प्रभु का साक्षात्कार किया। ऐसे संत सदगुरु हम लोगों को वह रास्ता बताए। दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह रखा देते, वह संत सदगुरु धन्य है जो सतपथ का रास्ता बता देते। वह प्रभु के बारे में हम लोगों ने सुना
कि प्रभु बिना गांव नगर के हैं, बिना बस्ती के हैं, बिना पिंड के हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा प्रभु निराकार है, महिमा अपार है, शरण में जो आएगा उसका बेड़ा पार है। हाथ बिना जो पहाड़ बनाया, सुंदर फूल फुलाया है, सूरज चांद बनाया जिसने तारे खूब सजाया है, अद्भुत खेल रचाया जिसने वेदों में आया है। प्रभु निराकार है, महिमा अपार है, शरण में जो आएगा उसका बेड़ा पार है। महाराज की जय। पग बिनु चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। रामायण में आया है, प्रभु निराकार है, महिमा अपार है, शरण में जो आएगा उसका बेड़ा पार है। इसलिए हम लोगों को चाहिए ऐसे निराकार प्रभु को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ उनकी खोज करें। कहाँ करें? तो अपने अंदर करें। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। तो गुरुदेव धन्य है जो सतपथ का रास्ता बता दिए। वो बताने वाले हैं, बदले में कर नहीं देंगे। करना हम लोगों को है, चलना हम लोगों को है। जो श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ उस रास्ते पर चलेंगे तो गुरुदेव विश्वास दिलाते हैं, चलत पंथ सुख हो तो महा जहाँ अधर धरते। उस रास्ते पर जो श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ चलेंगे उनके जीवन में सदा सुख ही सुख मिलेगा, सदा सुख। जो मार्ग श्रुति साधु बतावे, सोई मग चलत सब ही सुख पावे। पावे सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तरी रहे। सपनहु नहीं देत दर्शन, बात कोटि को कहे। जो ऐसे संत महापुरुषों के प्रवर्तित मार्ग पर जो श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ चलेंगे, ऐसे भक्त एक न एक दिन अपना लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। अपने अंदर में अपने प्रभु को पाएंगे, जो प्रभु को पाकर सदा के लिए सुख के सीधू में चले जाएंगे। फिर उसे दुख से दुनिया आना नहीं पड़ेगा। वे सदा उस सुख की राशि में चले जाएंगे जिस सुख राशि के बाद फिर दुख राशि में नहीं आना पड़ेगा। इसी के लिए ध्यान स्मरण साधना की विधि गुरुदेव बतलाए हैं। यही विधि के अनुकूल जो कर्म करेंगे वही एक न एक दिन अपने अंदर अपने प्रभु को प्राप्त कर सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। गुरुदेव तो बहुत सुंदर ढंग से, हम लोगों को तो हम लोग उतना तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन गुरु महाराज का जो उपदेश है, गुरु महाराज ने हम लोगों को भजन के माध्यम से बताया। क्या कहा? सूरत शब्द की करे कमाई निज भर जावेगा। यदि अपने घर को जाना चाहते हैं, अपने घर में अपने प्रभु को पाना चाहते हैं, जो प्रभु सब सुखों का भंडार में हमारे अंदर विराजमान है, वह सुख के भंडार में जाकर वह प्रभु को पाकर सदा के लिए आनंदित रहना चाहते हैं, एक ही उपाय है जो गुरुदेव लोगों को बताए हैं। सूरत शब्द की करे कमाई निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुसावे ना। कहीं जाने के लिए नहीं कहा, कहीं खोजने के लिए नहीं कहा, अपने अंदर में खोजने के लिए कहा। जो अपने अंदर में डुबकी लगाएंगे वही भक्त श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ जो चलेंगे वही भक्त अपने अंदर में अपने प्रभु को पाकर वह आनंद का अनुभव करेंगे, जिस आनंद के बाद फिर उसे दुख में आना नहीं पड़ेगा।